तो स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। आज की वीडियो में बात करेंगे अपन पासिंग मार्क्स के बारे में। अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको पता होगा कि आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। आपका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्वेश्चन पेपर में, वो यहाँ पर पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। आपको मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में कई बार समझा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं, तो ज़रूर से जाके देखिए, क्योंकि अब आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में टाइम कम बचा हुआ है। मार्च में आपके बोर्ड एग्जामिनेशन शुरू हो जाएँगे। तो आप समझ सकते हैं कि आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। अब देखिए, आपके न्यू एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन पेपर की बात करें, तो अभी तक जो आपका 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता था, वो अब 100 नंबर का नहीं आएगा। 10th का आएगा आपका 75 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर और 12th का आएगा आपका 80 मार्क्स का। अब ये बचे हुए नंबर कहाँ से आपको दिए जाएँगे, तो ये प्रोजेक्ट फाइल से आपको दिए जाएँगे। इसके ऊपर भी मैंने आपको वीडियो कवर की है। उन वीडियोज़ को जाके आप ज़रूर से देखिए, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और ये जो सीरीज़ स्टार्ट मैंने की थी, इसमें मैं आपको बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के बारे में ही बता रहा हूँ कि बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में आगे कैसा क्या होगा और कैसा क्या आपको वहाँ पर करना है, जिससे कि आपके जो परसेंटेज है वो इम्प्रूव हो। तो इस सीरीज़ को ज़रूर से जॉइन कीजिए। आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इसको दबा दीजिए, साथ ही नोटिफ़िकेशन आइकन ऑन कर दीजिए। अब देखिए, एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग 10th का आपका 75 मार्क्स का पेपर आ रहा है, तो उसमें से कितने पासिंग मार्क्स रहेंगे, और 12th का आपका 80 मार्क्स का पेपर आ रहा है, तो उसमें कितने पासिंग मार्क्स रहेंगे, ये जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, आपका एक सब्जेक्ट, कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जिनमें कि प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो उसमें आपको ऐसा ज़रूरी होता है कि जो थ्योरी आपका पेपर हो रहा है, जैसे मानिए आपका फिजिक्स का पेपर हुआ, तो जो पेपर आपका थ्योरेटिकल हुआ है उसमें पास होना ज़रूरी है। अब प्रैक्टिकल्स में आपको पूरे नंबर दिए ही जाते हैं, क्योंकि वो स्कूल के हाथ में होते हैं। तो अगर आप थ्योरी में पास नहीं हो पाए, तो आप वहाँ पर पास नहीं हो पाओगे। इसी कारण से मैं आपको हर एक सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल और नॉन प्रैक्टिकल, 10th और 12th दोनों के ही, प्राइवेट हो या फिर रेगुलर स्टूडेंट हो, पासिंग मार्क्स आपको बता रहा हूँ, तो इनको आप ज़रूर से ध्यान में रखिए। अब देखिए, अगर आप 10th के बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में पास होना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, वैसे तो पास कोई नहीं होना चाहता है, सभी को अच्छे परसेंटेज बनाने हैं, बट यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं पासिंग मार्क्स की। तो 10th का आपका जो 75 मार्क्स का पेपर आएगा, प्रैक्टिकल और नॉन प्रैक्टिकल दोनों, यानी कि आपका प्रैक्टिकल एक ही सब्जेक्ट होता है 10th में, वो होता है साइंस, तो उसका भी पेपर आपका 75 मार्क्स का ही आएगा। तो 75 मार्क्स में से आपको चाहिए पड़ेंगे 24 मार्क्स, अगर आपको पास होना है तो। और साइंस में आपको जो आपका पेपर होगा 75 मार्क्स का, उसमें 75 में पास होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी आपके जो प्रैक्टिकल्स के मार्क्स जुड़ेंगे, उसको ऐड करके ही आपका जो रिज़ल्ट है वो बनाया जाएगा। बाकी अदर जो आपके सब्जेक्ट हैं, उसमें जो 25-25 नंबर आपको दिए जा रहे हैं, वो आपके प्रोजेक्ट के रहेंगे, जो कि मैंने आपको बता दिया है, और मैं आपको आगे भी और अच्छी तरीके से समझा दूँगा कि किस तरीके से आप स्कूल से पूरे के पूरे मार्क्स गेन कर सकते हो। वहीं पर बात करें 12th की, तो आपका जो पेपर होगा 80 मार्क्स का, आपके जो थ्योरेटिकल बेस्ड पेपर होते हैं, और उनमें अगर आपको पास होना है, तो यहाँ पर आपको 80 में से मिनिमम 26 मार्क्स स्कोर करने ही पड़ेंगे, तभी आप यहाँ पर पास हो पाओगे। बाकी देखिए, यहाँ पर भी सेम ऐसा ही है, आपके जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इनमें आपका प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो इनका जो क्वेश्चन पेपर आएगा, जिनमें आपको थ्योरी रहेगी, वो 70 मार्क्स का आएगा, और 70 मार्क्स के में से आपको पास होने में 23 मार्क्स चाहिए। यानी कि जिन सब्जेक्ट में आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, उसमें आपको 23 मार्क्स चाहिए, जिनमें आपके थ्योरी रहेगी, उसमें आपको 26 मार्क्स चाहिए, और बाकी जो प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट फाइल्स के नंबर हैं, वो तो आपको स्कूल से ऐड होके आ ही जाएँगे। वो ऐड तभी होंगे जब आप थ्योरी में पास होगे, वरना वो यहाँ पर ऐड नहीं होंगे। इसके बारे में मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में समझा दूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट आता है, आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पर भी डायरेक्ट डीएम करके बात कर सकते हैं।